गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ अब मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चन करा रहा था। अब आपके ये क्वेश्चन देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, इसको बड़े ध्यान से करना है आपको। कल एग्जाम है आपका, है ना, सीबीएसई बोर्ड का 10th का, तो इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा की क्वेश्चन है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में अगर आपका डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर डायग्राम आप नहीं बना पाए तब प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। ओके, अब देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। At a point on level ground, the angle of elevation of a vertical tower, मतलब एक टावर है आपका, ओके, और कोई पॉइंट है ग्राउंड लेवल पे, इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट, मतलब उसका टेंजेंट जो है 5/12 के है, on walking 192 मीटर toward the tower, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। जब हम उसकी तरफ टावर की तरफ जाएंगे, है ना, कितने मीटर, 192 मीटर, तब हमारा एंगल चेंज हो जाएगा, उसका टेंजेंट चेंज हो जाएगा। पहले 5 टेंजेंट जो है 5/12 था, अब कितना हो गया, 3/4 हो गया। ये ध्यान से देखिए, देखिए ये सब टेंजेंट है। पहले कितना था, 5/12 था, है ना, अब ये चेंज हो गया, कितना हो गया चेंज, 3/4 हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट निकालिए टावर की। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। ओके, सबसे पहले तो डायग्राम ही बनाएंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के क्वेश्चन ये नहीं हो सकते आपके। सोल्यूशन देखिए। ओके, डायग्राम कर लेता हूँ। देखिए एक टावर है ना, टावर को ले लेंगे हम इस तरीके से। ये टावर ले लिया, ये टावर हो गया आपका। ठीक है, सपोज करिए ये है, ये बी है आपका। ओके, ठीक है, एक पॉइंट ग्राउंड में है, एक ग्राउंड हो गया आपका, मान लो सी पॉइंट आपका ग्राउंड में है। ओके, अब वो क्या कर रहा है, एट अ पॉइंट आना लेवल ग्राउंड, कोई पॉइंट सी लेवल ग्राउंड पे है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही हो गया, देखो इस पॉइंट से ये एलिवेशन एंगल हो गया, इसको अल्फा मान लेता हूँ। अच्छा, चलिए अब इसके बाद ही कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इस टेंजेंट कितना हो गया, 5/12 ऑन वॉल्किंग 192 मीटर। अब हम जब 192 मीटर जाएंगे, सपोज करो यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है, ए बी सी डी पे आ गए आप। ओके, ए पॉइंट डी पे आ गए आप। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलिए, इसी पॉइंट है आपका, ये आपके 192 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर, चलिए जब यहाँ आ गए तो उसका वर्टिकल एंगल जो है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब कितना एंगल हो जाता है, ये देखिए ये एंगल आपका चेंज हो जाता है। अब सपोज करिए एंगल आपका बीटा हो जाता है। ओके, ये एंगल बीटा है, बी है बेटा, अच्छा बीटा। चलिए तब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। इसको हम एच लिख लेते हैं और इसको हम एक्स लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, एक्स है आपकी। अच्छा, चलिए एक्स लिख देता हूँ मैं। चलिए ठीक, मेन चीज डायग्राम था, देखिए डायग्राम बना दिया मैंने। अब क्वेश्चन को बड़ा आसानी से करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ लिख लेंगे लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर कितनी है, एच है। ठीक है, मीटर में होगी क्योंकि मीटर में ही दे रखा है। अब देखिए एंगल ए, लेट एंगल ए सी बी, इसको हमने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, एंड एंगल ए डी बी, ये क्या हो गया, बीटा हो गया आपका। ओके, चलिए और सी डी ये डिस्टेंस दे रखी है आपको, कह रहा है इस पॉइंट से अगर आप टावर की तरफ जाएं तो पॉइंट डी आ जाएगा, तब आप एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, बीटा हो जाता है। तो ये सी डी दे रखा है आपको कितना, 192 मीटर। ठीक है, मीटर में ही है ना, 192 मीटर कहाँ गया, ये है। ठीक है, 192 मीटर। सारे एंगल हो गए आपके, एंगल हो गए, ये हो गया, ये सी डी हो गया आपका। और डी बी को या बी डी को हम एक्स मान लेते हैं, लेट बी डी इक्वल एक्स। ठीक है, लेट कर लिया हमने। ओके, चलिए अब देखिए और क्या गिवन है, इसका टेन अल्फा गिवन है ना, टेन अल्फा
ये कितना है, पहले पहले जो एंगल कितना हो जाता था 5/12 हो गया था पहले, है ना। अब जब इतने मीटर टावर की तरफ चला तब एंगल कितना हो गया, तब एंगल tan बीटा, सपोज करिए उसको कि ये tan बीटा कितना हो गया 3/4 हो गया, तब एंगल कितना हो गया 3/4। ओके, चलिए ये दो एंगल दे रखी है, देखिए दो ट्राइंगल है, हम इन दोनों ट्राइंगल का यूज करेंगे फिर क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, इधर करा देता हूं मैं अब। ओके, यहीं पे आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो पहले देखिए एक बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, है ना। एक बार छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे फिर काम आ जाएगा आपका, है ना। तो इन ट्रायंगल ए सी बी में या लिखेंगे इन इन ट्रायंगल ए सी बी में, ठीक। जब tan दे रखा है तो tan के अकॉर्डिंग ही में करना है क्वेश्चन, है ना। tan अल्फा, है ना, ए सी बी, तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है। टावर हमेशा सीधा होता है, अच्छा बेटा, तिरछा नहीं होता है, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल आएगा। ओके, ए बी सी लिख लो चाहे ए सी बी लिख लो, बात कही है तुम्हारी। अच्छा, ए बी सी चाहे ए बी सी लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या ले रहे हैं आप, ठीक है। ए बी सी बी देखो, अब देखिए tan में यूज है तो हम tan अल्फा ही लिखेंगे, एंगल अल्फा दे रखा है। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। एंगल ये लिखा है तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर, मैं लिख दे रहा हूँ साथ में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, बी लिख दीजिए यहाँ पे। परपेंडिकुलर देखिए इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो यहाँ ए बी लिख लेंगे आप, है ना। और बेस क्या हो जाएगा आपका, बी सी हो जाएगा पूरा, क्लियर, ये बी सी हो जाएगा। चलिए ए बी को क्या माना था हमने, एच लिखा था, एच लिख दीजिए। बी सी देखिए, बी सी को हम लिख सकते हैं सी डी, ऐसे लिख लीजिए बी डी प्लस डी सी, यह चाहे ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख लीजिए सी डी और प्लस का डी बी, ठीक है। चलिए फिर एच अपान, ठीक है, सी डी कितना है 192, तो यहाँ पे 192 हो जाएगा, 192 अब प्लस डी भी आपका एक्स लिया था मैंने, ये एक्स हो जाएगा। ओके, ये tan अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल ली। ओके, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलिए अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए। वो कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी में, या लिख लीजिए इन इन ट्रायंगल ए बी डी में। देखिए इसमें tan बीटा है ना, तो tan बीटा ही लिखेंगे, tan बीटा। तो ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर कितना है भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हो गया आपका ए बी, बेस कितना हो गया बी डी। ओके, अच्छा ए बी कितना है, ए बी आपका है एच, ओके, इसका एच लिख दीजिए, और बी डी कितना है एक्स है। ओके, चलिए अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें हाइट चाहिए। ओके, तो क्रॉस को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप, यहाँ 1 लिख लेंगे, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरीके से। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये है आपका tan बीटा, ठीक है, tan बीटा अपॉन 1 लिख लेते हैं। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x, है ना, x tan बीटा इक्वल हो जाएगा h के। ओके, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा h अपान tan बीटा की, ये x की वैल्यू आ गई। ओके, ठीक, इसको मान लीजिए चाहे तो सेकेंड। ओके, इसको मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड, ये मान लीजिए सेकेंड, ठीक है, वो हो गई फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस की वैल्यू रख देंगे। ओके, ऐसे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए tan अल्फा, ये होगा आपका tan अल्फा, ये क्या है h अपान, तो h अपान x मतलब 192 प्लस x है ना, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, h अपान tan बीटा, h अपान tan बीटा, ये आ गया आपका। ओके, चलिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो tan अल्फा ही हो जाएगा h अपान, नीचे से tan बीटा को एलसीएम ले लीजिए, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 1 लिख लेंगे,
तो 192 tan बीटा है ना, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का h बचेगा। ओके, चलिए अच्छा, tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू रखी गई है, मैं भी रख दूंगा बाद में। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले tan अल्फा की वैल्यू, है ना, या बाद में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू तो हमें रखना ही है, वो कहाँ रखी हमने अभी। ओके, चलिए अभी रखते हैं हम वैल्यू। ओके, चलिए देखिए ये हो जाएगा tan अल्फा अच्छा, ये मैंने एलसीएम लिया था ना, कि अब ऊपर पहुंच जाएगा ये tan अल्फा, ये हो जाएगा h tan बीटा, और अपान में ये रहेगा ना, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये रहेगा 192 tan बीटा, 192 tan बीटा, है ना, और प्लस का h। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए। देखिए tan अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए, पहले रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले रख दूंगे तो और आसान हो जाता। चलिए अब मैं रख देता हूँ, ये है देखिए tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू, ये रख देता हूँ वहाँ पे। tan अल्फा है आपका 5/12, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 5/12 इक्वल h, और ये है आपका tan बीटा 3/4, 3/4 इधर 192 इंटू tan बीटा कितना है 3/4, 3/4 अब प्लस का h। ओके, चलिए तो 5/12 ये हो गया 3h, है ना, 3h/4, और इधर हो गया आपका, काट दे 4 से, देखिए 4 से कट जाएगा ये, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 से काट दीजिए इसको, देखिए 4 बन जा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 3 है ना, 4 अट्ठे 32, कितना आया 48, है ना। 48 की 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 48 की 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 अट्ठे 24, और 3 चौक 12 तो 14, 144 आया। ओके, तो 144 है ना, तो ये कितना आएगा 144 और प्लस का h। ठीक, चलिए ये हो गया। देखिए 5/12, इसको कैसे लिखेंगे 3h/4 इंटू, ये ऊपर इसको नीचे 1 लिख लीजिए ऐसे करके, तो 1/, ये हो जाएगा 144 प्लस का h। ठीक है, चलिए देखिए मल्टीप्लाई में है, इसको काट सकते हो आप। अच्छा, 4 से काट दीजिए ऐसे करके, 4 बन जा, 4 3 जा, तो क्या बचेगा 5/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 की इससे करा देंगे और 3 की इससे करा देंगे, तो ये हो गया 3 3 9, 9h, है ना, 9h, और 5 की इससे कराएंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 144 और प्लस का h। ठीक, चलिए फिर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 से 5 चौक 20, और 5 चौक 20 2 22, है ना, 5 एक 5 2 7, 720 और प्लस का 5h, ये आएगा प्लस का 5h। अच्छा 5h को इधर ले आइए, तो हो जाएगा 9h माइनस का 5h इक्वल 720। ओके, ये आया, कितना आया 720। ठीक, ये आया। अच्छा इसमें माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4h इक्वल 720। अच्छा मैं इधर करा देता हूँ, अच्छा इस साइड में इधर लिख देता हूँ, है ना। चलिए चलिए, तो h इक्वल हो जाएगा आपका, h इक्वल हो जाएगा, है ना, 720/4, काट दीजिए, देखिए डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, कितना आया h इक्वल 180 मीटर, ये आ गई आपकी हाइट। ओके, चाहे तो डिवाइड कर लीजिए, देखिए 4 से 720 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 एकम 4, 3 बचा, और 4 अट्ठे 32, ठीक है, ठीक है, फिर 0 उतारेंगे, ये 0 यहाँ आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपका हाइट आ गई है, क्या आ गई हाइट ऑफ, इसकी पूछी थी टावर, तो यहाँ लिख लीजिए नाउ हाइट ऑफ टावर,
हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 180 मीटर। ठीक है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप पहले से ही इसकी वैल्यू रख देते तो भी और आसान हो जाता। जैसे यहाँ पे टेन बीटा आया था, टेन बीटा की वैल्यू रख देते है ना, और यहाँ पे टेन अल्फा की वैल्यू रख देते है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू तो रखना है कि चाहे पहले रखें चाहे बाद में रखें, आपका आंसर तो आना ही आना है। ओके, तरीके अलग अलग होते हैं है ना, लेकिन आंसर एक ही आता है। ओके, इसी मेथड से कर लें, आपका आंसर वही आना है जो आपको दे रखा है। ओके, तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 180 मीटर। तो इस तरीके से देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करेंगे हम, है ना। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी डायग्राम बनेगा, और ये डायग्राम बना तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसकी पूरी पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ओके, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपके दोस्त लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, उनको सेंड कर दीजिए हमारी वीडियो, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। क्लियर, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में मुझे भेज दीजिए। कल आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।